अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर में हमने पीछे ये पढ़ा कि फ्रिक्शन का, ठीक है। और अभी जो है नेक्स्ट हम फ्रिक्शन के टाइप्स मज़ीद पढ़ेंगे, जिनमें से फर्स्ट जो टाइप है वो है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लाइक रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो रोल कर रही है किस पे कि रोड पे, ठीक है। तो अब वो जो फ्रिक्शन हो रही है बिटवीन लाइक बॉडी और उस सरफेस और बॉडी के दरमियान जो लाइक रोलिंग हो रही है, ठीक है, रोल के फॉर्म में वो कर रही है ना। फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास लाइक एक बॉडी है, ठीक है, हम वो कह सकते हैं कि टायर भी हो सकता है, ठीक है। तो टायर अब चूँकि रोल कर रहा है ना, तो वो ऑन द सरफेस है, ठीक है, रोड पे। तो रोड और टायर के दरमियान जो हमारे में कंटेक्ट में हमारे पास फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। वो हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लाइडिंग फोर्स होती है वो लाइक ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास टायर है, ठीक है, कार का या फिर किसी भी चीज़ का हम कहते हैं टायर है, वो रोल कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द रोड, ठीक है। तो अब वहाँ पे हमारे पास लाइक फोर्स है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब जैसे ही हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो स्लाइड करता है, स्लाइड, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि वेट रोड है, लाइक रोड जो है हमारे पास गीला है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, कम कम होगी, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हमारे पास इतनी ना ही स्लाइडिंग होगी ना ही रोलिंग होगी, ठीक है, बिकॉज वेट जो रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कम होगी वेट रोड पे, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन ही कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम एक और एग्जांपल लें, कि साइकिलिस्ट अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप हिज और हर एज वेल एज ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है। अब हमारे पास कोई साइकिल, वो कह रहा है कि कोई भी साइकिलिस्ट है, ठीक है, जो कि साइकिलिंग कर रहा है, वो अपनी साइकिल को ब्रेक करता है कैसे कि उस पर अप्लाई करता है ब्रेक, ठीक है। एज सुन एज वो उस पर ब्रेक अप्लाई करेगा तो उसकी लाइक जो साइकिल है वो रुक जाएगी, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। अब वहाँ पर भी फ्रिक्शन हो रही है पैडल और साइकिलिस्ट के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, पहले तो हमने यही पढ़ा ना कि हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन जो है इज़ मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास यही है कि सिंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है इज़ मच ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि द साइकिल स्टॉप्स वेरी क्विकली, ठीक है। तो ये था हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। लाइक रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है, कुछ हमने इसके एग्जांपल से इसके कंसेप्ट समझा, ठीक है। लाइक रोलिंग फ्रिक्शन इन सिंपल वर्ड हम ये कहें कोई भी बॉडी है, ठीक है, जो कि मूवमेंट करिए इन द फॉर्म ऑफ रोलिंग, रोलिंग लाइक टायर भी हो सकता है ना। तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करिए, एक तो वो सरफेस, ठीक है, सरफेस जिस पे वहाँ पे वो रोल करिए, और एक रोलिंग बॉडी, ठीक है। तो इस टाइप के हम फ्रिक्शन को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब दूसरा हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास लाइक ब्रेकिंग और स्किडिंग है क्या, ठीक है। ब्रेकिंग और स्किडिंग लाइक हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो लाइक यहाँ पे ना हम ये कहते हैं कि व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल, ठीक है, मूविंग व्हीकल है, उसके व्हील्स जो है ना उन पे दो किस्म की वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं। एक कौन सा? मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड और रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस, ठीक है। ये दो टाइप्स की लाइक वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं मूविंग व्हील्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्हील्स है वो व्हीकल के भी हो सकते हैं, वो जो लाइक व्हील्स है वो किसी लाइक बड़ी गाड़ी के भी हो सकते हैं, कार के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लाइक हमारे पास कोई भी व्हीकल है, ठीक है, लाइक कोई कार है या कुछ भी, हम कहते हैं कि वो लाइक मूव कर रही है ऑन द रोड, और रोड हम कहते हैं कि स्लिपरी है, राइट। लाइक रोड हमारे पास स्लिपरी है और हमारे पास जो टायर है ना वो वोर्न आउट हो जाते हैं, बट वो जो लाइक उस पर फ्रिक्शन है ना वो कम हो जाते हैं, बिकॉज द रोड जो है वो स्लिपरी है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो व्हीकल है ना विल नॉट मूव इफ़ द व्हील स्टार्ट स्लीपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड, ठीक है। अब वो यही कह रहा है कि व्हीकल जो है लाइक वो हमारे पास मूवमेंट छोड़ जाएगी अगर हमारे पास लाइक कार जो है, ठीक है, वो हमारे पास स्लिपरी ना हो ऑन द स्लिपरी रोड, राइट। तो हमारे पास व्हीकल जो है वो मोशन करना छोड़ जाएगी। Thus for the wheels to roll, the force of friction, like force of friction यहाँ पे वो gripping force के सेंस में ले रहा है, ठीक है। तो between the tires and the road must be enough that prevents them from slipping,
लाइक हमारे पास वो ये कह रहा है कि फ्रिक्शन जो फोर्स है ना, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो रोलिंग फ्रिक्शन को रोक सके। और लाइक रोलिंग फ्रिक्शन तो हो, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन हो बट स्लिपिंग ना हो ऑन द स्लिपरी रोड भी, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जिसे ग्रिपिंग फोर्स वो दूसरे सेंस में कह रहा है, लाइक वो इतनी होनी चाहिए ताकि वो स्लिपिंग से लाइक रोक सके हमारे पास मूविंग ऑफ द व्हीकल को, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लाइक हमारे पास कोई भी कार है, ठीक है, जिसे कि हमने क्विकली स्टॉप करना है। क्विकली स्टॉप हम कैसे करेंगे, लाइक उस पर ब्रेक्स अप्लाई करके, ठीक है। तो जितना हम हार्डली उस पर ब्रेक लाइक अप्लाई करेंगे, उतने हमारे पास वहाँ पे ज़्यादा लाइक जो है वो ख़तरात होंगे हमें एक्सीडेंट के, ठीक है। क्योंकि ब्रेक हम जितनी लाइक हार्डर प्रेस करेंगे ना, तो हमारे वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमारे पास जो ब्रेक्स है उसे बहुत स्मूथली अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप स्मूथली अप्लाई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्किडिंग के जो चांस है ना, लाइक स्किडिंग स्लिप हो जाना, ठीक है, स्किडिंग के जो चांस है वो कम हो जाएंगे। और लाइक हमारी कार या फिर जो भी हमारे पास व्हीकल है, ठीक है, वो मूवमेंट अपनी जारी रखेगी और यहाँ पे हमारे पास एक्सीडेंट के जो है लाइक ख़तरात बहुत कम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि इट इज़ अनसेफ टू ड्राइव अ व्हीकल विद वोर्न आउट टायर्स। वोर्न आउट टायर्स लाइक यही कि स्लिपरी रोड के ऊपर आप टायर्स मूव कर रहे हो और हार्डली उस पर अगर ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो टायर्स आपके पास वोर्न आउट हो जाते हैं। तो ये अनसेफ है ड्राइव करने के लिए, ठीक है, ऑन द रोड। अगर हम यहाँ पे बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लाइक फ़वाइद और नुकसानात की फ्रिक्शन के, ठीक है। लाइक हम ये कहते हैं कि सम केसेस में हमारे पास फ्रिक्शन अप्लाई करना, ठीक है, सम केसेस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन अप्लाई करना लाइक थोड़ी फ्रिक्शन अप्लाई करना भी हमारे लिए ख़तरा हो सकता है और हद से ज़्यादा फ्रिक्शन भी अप्लाई करना हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, ठीक है। और लाइक फ्रिक्शन ना होना भी हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको चेक करें, ठीक है, तो ये हमारे पास एथलीट्स हैं, ठीक है, जो कि लाइक पहाड़ के ऊपर ऐसे ही चढ़ते होते हैं जो फ्रिक्शन होनी चाहिए। लाइक जहाँ जैसी जितनी ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन होगी उतनी स्पीड से ये ऊपर की जानिब जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइक क्लीम कर रहे हैं कि हिल को लाइक पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से ये हिल को जो है वो क्लीम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम ये चेक करते हैं कि लाइक इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हद से ज़्यादा लाइक हम अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन, वो भी ख़तरा का सबब बनती है। अब वो कैसे कि लाइक यहाँ पे उन्होंने एक कार की एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम उस पर जितने हार्डर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, हमने पीछे भी पढ़ा है, तो उतना ही जो है वहाँ पे एक्सीडेंट के ख़तरा ज़्यादा होंगे, ठीक है। इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद फुल फोर्स टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल, ठीक है, ऑन अ स्लिपरी रोड, राइट। तो बर्ड्स के कुड नॉट फ्लाई, बर्ड्स भी जो है फ्लाई नहीं कर सकते विदाउट फ्रिक्शन इफ़ देयर वाज नो एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या है, फ्रिक्शन है एयर की, ठीक है। तो द रिएक्शन सिचुएशंस वी नीड फ्रिक्शन वाइल इन अदर सिचुएशंस वी नीड टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल। लाइक एक जगह पे हमें फ्रिक्शन ज़्यादा भी चाहिए होती है, एक जगह पे हमें फ्रिक्शन जो है वो कम भी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइक कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे कि अगर फ्रिक्शन हो ही ना तो हम रोड पे चल ही ना सकें, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन ना हो किसके दरमियान, रोड और हमारे पाँव के दरमियान, तो हम जो है वो लाइक बिल्कुल जैसे सेफ़ और स्मूथली हम चल रहे होते हैं, हम रोड पे चल ही ना सकें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।